दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप काफी अरसे से चर्चा सुन रहे हैं कि कांग्रेस में भारी तादाद में ऐसे स्लीपर सेल हैं जो कांग्रेस को आघात पहुंचा रहे हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ने से अक्सर रोक रहे हैं। ये स्लीपर सेल कौन होते हैं? आम आदमी को समझाने के लिए मैं यही कहूंगा कि ये लोग वो हैं जो हैं तो कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनके तार भाजपा या आरएसएस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को खोखला करने में या कमजोर करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। और लेकिन दोस्तों, ये भी बात सामने आई है कि वर्षों से राहुल गांधी ऐसे स्लीपर सेल को निशाने पर लेकर उनसे निपटने का काम कर रहे हैं और कई मंचों पर वो दावा कर चुके हैं कि कहां कहां पर स्लीपर सेल हैं जो कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन साथ ही राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि ये जो कांग्रेस में आरएसएस या भाजपा के पिट्ठू हैं, कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर भाजपा या आरएसएस से भी ज्यादा आघात कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये अंदर की सारी खबर आरएसएस या भाजपा नेताओं को पहुंचाते हैं। अब हम सीधे तौर पर जनता को बताना चाहेंगे कि ये स्लीपर आखिर है, स्लीपर सेल हैं कौन। भूमिका हमने बता दी कि जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जासूसी करते हैं और आरएसएस भाजपा से फायदा लेते हैं, और कहा जाता है कई लोग तो भाजपा से फंडिंग भी लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ नहीं बल्कि कहा जा सकता है काफी बड़ी संख्या में तो कांग्रेस के जो स्लीपर सेल थे वो या तो खुद कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की गोद में जा बैठे हैं या जाने की तैयारी में। मैं मोटे तौर पर कुछ नाम भी आपको बताना चाहूंगा कि इन स्लीपर सेल में बड़े नाम जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश में 2020 में बगावत करके भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें आरएसएस प्रभावित स्लीपर सेल कहा था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया न केवल अकेले गए बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को तोड़कर दर्जनों विधायकों को भी अपने साथ ले गए। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराज सिंधिया के बेटे थे, और माधवराज सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने बड़े बड़े पद दिए और सत्ता में भागीदारी दी, जिससे उन्होंने फायदा उठाया। इसी प्रकार जितिन प्रसाद 2021 में भाजपा में शामिल हो गए। ओबीसी आरक्षण विरोधी नीतियों के कारण संदिग्ध रहे। और एक प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के दिग्गज राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन पर भी स्लीपर सेल का आरोप लगा और वो सही भी सिद्ध हुआ। अप्रैल 2024 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए। राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा से हटकर विवादास्पद बयान दिया था। मणिशंकर अय्यर कब क्या बोल दें कुछ नहीं कहा जा सकता। 2017 गुजरात चुनाव में विवादित बयान के बाद हाशिए पर आरएसएस से प्रभावित माने जाते हैं। हाल ही में गांधी परिवार पर उन्होंने आरोप भी लगाए। अगले दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद, जो कभी सत्ता के दौरान गुलाम नबी केंद्रीय मंत्री रहे और संसद में नेता विपक्ष रहे कांग्रेस की तरफ से, उनको भी स्लीपर सेल माना गया। और राहुल गांधी ने गुजरात अधिवेशन 2025 में ऐसे 30-40 नेताओं को हटाने की बात कही थी। वर्तमान सदस्य जो संदिग्ध माने जाते हैं या स्लीपर सेल कहे जाते हैं, उनमें आप कांग्रेस सत्ता में पूर्व विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद, प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे, वित्त मंत्री रहे, कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आरएसएस के कार्यक्रमों में भागीदारी के चलते और नरेंद्र मोदी जी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने के कारण प्रणब मुखर्जी भी कांग्रेस के स्लीपर सेल कहलाए। एक और नाम बड़ा प्रसिद्ध है, आचार्य प्रमोद कृष्णन। कांग्रेस ने इनको
उत्तर प्रदेश में विधायक का चुनाव भी लड़वाया, इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया, लेकिन ये परिवार में ही फूट डालने का काम करते रहे, प्रियंका गांधी का समर्थन करते रहे और राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहे। ये सीधे सीधे थे कांग्रेस में, लेकिन इनकी जड़ें आरएसएस और भाजपा तक फैली हुई थी। हालांकि प्रमोद कृष्णन बहुत ही बेहतरीन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं को तबीयत से धोते थे। अब और देखिए, एक और नाम सामने आ रहा, अजय राय। अजय राय वही जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में दिग्गज नेता हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। बनारस में मोदी जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ते रहे हैं, लेकिन एक्स पर पोस्ट में उनकी दोहरी भूमिका का उन पर आरोप लगा है और उनको भी स्लीपर सेल के रूप में संदिग्ध माना जा रहा है। इसी तरीके से अगला नाम है हरीश रावत, जो उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। एक्स पोस्ट में भाजपा विधायकों के साथ सहयोग के आरोप उन पर भी लगे हैं कि वो भी भाजपा से अंदर खाने सेट बताए जा रहे हैं। झारखंड में 2025 के प्रभारी के राजू ने कहा कि पार्टी में भाजपा के स्लीपर सेल हैं जिनकी पहचान के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई थी,